बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम मोहम्मद बिलाल आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से आजकल काफ़ी लोग परेशान हैं। किसी का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और कोई यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से जोड़ों के अंदर दर्द में मुब्तला है। तो इंशाअल्लाह ताला आज इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन सी ग़िज़ाएँ यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं और किन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से हम यूरिक एसिड जैसे मुज़ी मर्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो के एंड में इंशाअल्लाह ताला आपको एक कहवा भी बताया जाएगा जो कि यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर वो कहवा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उनका यूरिक एसिड कम होना शुरू हो जाएगा। और एक मेरा मामूल मुजर्रब नुस्खा भी आपको इंशाअल्लाह बताया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहें ताकि आपको बात की पूरी समझ आ सके। यूरिक यूरिन से निकला है और एसिड का मतलब होता है तेज़ाब, यानी पेशाब का तेज़ाबी हो जाना। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह तो इंसान के जिस्म के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत का बढ़ जाना है। अब वो खुश्की और तेज़ाबियत खुश्क ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से भी बाज़ औक़ात बढ़ जाती है और बाज़ औक़ात इंसान का जो काम काज होता है, बाज़ बंदे इस किस्म के सख्त काम करते हैं या ऐसे माहौल में काम करते हैं जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खुश्की और तेज़ाबियत के बढ़ने की वजह से इंसान के खून के अंदर बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आ जाता है और जब ये गाढ़ा खून गुर्दों के पास फ़िल्टर होने के लिए जाता है तो गुर्दे चूँकि एक छलनी नुमा उज़्व है, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। तो नेफ्रॉन्स भी उस खून को मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं कर सकते और ये खून दोबारा, चूँकि तेज़ाबी खून होता है, ये दोबारा हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करता रहता है और ये तेज़ाबी खून इसके अंदर मौजूद मादे यूरेट्स की सूरत में हमारे जोड़ों के अंदर रुकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को जोड़ों के अंदर, ख़ास तौर पर छोटे जोड़ों के अंदर तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे टखने का जोड़ हो गया, हमारे पाँव की उंगलियां हैं, एड़ियां हैं या हाथों की ये जो उंगलियां वगैरह हैं, छोटे जोड़ हैं, इनके अंदर ये मादा रुक के तो तकलीफ़ का बायस बनना शुरू हो जाता है। मर्दों के अंदर तो इसकी नॉर्मल जो रेशो है वो 7 तक होनी चाहिए और औरतों में 5.5 तक ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जूँ ही 6 से ज़्यादा इसकी मिकदार बढ़नी शुरू होती है, ये बॉर्डर लाइन की तरफ आना शुरू होता है, तो तूं तकलीफ़ भी इंसान को शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ पेशेंट्स को जोड़ों के अंदर दर्द की शिकायत होती है, किसी को कमी नींद का भी मसला भी रहता है और बाज़ पेशेंट्स जिस्म के अंदर जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड बाज़ पेशेंट्स का बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके पीछे वजह एक ही है कि जिस्म के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत का बढ़ जाना और खुश्की और तेज़ाबियत की वजह से गुर्दों के निज़ाम का पूरा सही ठीक तरह पर काम ना करना। जूँ ही हम कोई ऐसी दवा या ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिससे हमारे गुर्दे दोबारा एक्टिव हो जाएं और वो खून को दोबारा फ़िल्टर करना शुरू कर दें और फ़िल्टर करके जो खून के अंदर तेज़ाबी मादे बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं वो इनको ख़ारिज करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला यूरिक एसिड बहुत ही जल्द कंट्रोल में आने लग जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ सकता है? तो वो तमाम खुश्क ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे जिस्म के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत बढ़ाकर यूरिक एसिड के बढ़ने का सबब बनती हैं। उनमें सबसे पहले तो खट्टी अशियाँ हैं जिनके अंदर खटास पाई जाती है, चाहे वो खट्टे फल हों, चाहे वो और कोई खट्टी चीज़ हो। मिसाल के तौर पर आड़ू है, किन्नू माल्टा है, लेमन है, सेब है, इस तरह के, या जामुन वग़ैरह, आलू बुखारा, ये सारे तुर्श फल हैं। इन फलों के ज़्यादा इस्तेमाल से और सब्ज़ियों के अंदर आलू बैंगन, आलू गोभी, मटर, पालक, साग, दाल चना या चने, ये तमाम की तमाम अशिया खुश्क मिजाज के हामिल हैं और इंसानी जिस्म के अंदर भी जाकर ये खुश्की और तेज़ाबियत का बायस बनती हैं। अब यूरिक एसिड का इलाज किस तरीके पर किया जाए? इसका इलाज भी एक असूल के तहत करना पड़ेगा
कि जिस्म के अंदर हरारत को भी बढ़ाया जाए और रतूबत को भी बढ़ाया जाए। ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ जो गरमाइश के साथ रतूबत की हामिल भी हों। अब उन ग़िज़ाओं में कौन सी ग़िज़ाएँ शामिल हैं? उन तमाम इनमें ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल हैं जो तमाम की तमाम पानी वाला मिजाज रखती हैं। पानी वाले फल हैं, पानी वाली सब्ज़ियाँ हैं। उनमें कद्दू है, तोरी है, टिंडा है, शलजम और इस तरह की हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान के जिस्म के अंदर जो खुश्की का बढ़ा हुआ लेवल वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आने लग जाता है। ग़िज़ा के अंदर आप जो सालन वगैरह बना रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा सा ज़ैतून का तेल शामिल कर लिया जाए तो वो भी जिस्म के अंदर जाकर लुब्रिकेशन का सबब बनता है और जिस्म के अंदर लुब्रिकेशन आके तो खुश्की का आहिस्ता आहिस्ता ख़ात्मा होना शुरू हो जाता है। अब जिस बंदे का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो उसको फ़ौरी तौर पर क्या करना चाहिए, उसमें मैं आपको एक कहवा बताने लगा हूँ। ये कहवा बनाकर आप सुबह शाम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला यूरिक एसिड बहुत ही जल्द कंट्रोल में आने लग जाता है। कहवा क्या है जी? 1 चम्मच टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद, 1 टीस्पून सौंफ और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, तकरीबन इतना सा आप टुकड़ा ले लें। ये इन तीनों चीज़ों को आप 1 कप या 1.5 कप पानी में बॉयल करें, थोड़ी सी चीनी भी इसमें शामिल करें और सुबह शाम ये एक कहवा बन जाएगा। जब पानी 1 कप रह जाए तो इसको पुन छान कर एक कहवा एक बन जाता है। सुबह शाम इस कहवे को इस्तेमाल किया जाए। जिन ग़िज़ाओं से आपको परहेज़ बताया है वो उनसे परहेज़ किया जाए और साथ दिन में 1 या 2 दफ़ा नीम गर्म पानी में 2 से 3 चम्मच शहद के मिलाकर इस्तेमाल की जाए तो तब भी गुर्दों का फंक्शन, शहद चूँकि गुर्दों के निज़ाम को बेहतर करती है, वैसे भी अल्लाह ताला ने शहद में शिफा रखी है, तो शहद को पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा कि गुर्दे अपना फ़ंक्शन बेहतर करेंगे और जो खून में बढ़े हुए मादे हैं, तेज़ाबी मादे हैं, उनको ख़ारिज करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला यूरिक एसिड भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में एक मामूल मतलब मेरा नुस्खा है वो भी मैं आपको नोट करवाने लगा हूँ, तो नुस्खा भी नोट करें और बाज़ार से आप पंसार स्टोर से वो चीज़ें ला के घर में बना लें और वो भी साथ साथ आप इस्तेमाल करें। तो नुस्खा नोट फरमा लें। इसमें है जी चौब चीनी, सुरंजान शीरी, असगंध, मीठा सोडा, सुंड और काली मिर्च, फिल स्या भी हम इसको कहते हैं, काली मिर्च भी कहते हैं। ये टोटल 6 चीज़ें होंगी जी। चौब चीनी, सुरंजान शीरी, मीठा सोडा, सुंड और काली मिर्च और असगंध। ये 6 चीज़ें आप बाज़ार से ले आएँ, बराबर वज़न में आप ले आएँ। इनको पीस के और इसका आधा चम्मच सुबह शाम आप खाने के बाद इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका यूरिक एसिड जल्दी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और मुस्तकिल तौर पर ऐसी ग़िज़ाओं से आप परहेज़ करें जो खुश्क मिजाज के हामिल हैं, तो कोई वजह नहीं है कि यूरिक एसिड के ऊपर कंट्रोल ना हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है जी तो ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।